नमस्कार दोस्तों, ग्राफिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने लाभ हानि में सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीखा और आज उसी के आगे हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए तब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, तो उसी की चर्चा आज करेंगे। और एक बात और बतानी थी कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा वीडियो छोटा करिए, तो मैं बिल्कुल टाइप बाय टाइप में लेके चल रहा हूँ। तो इसलिए आज शीट वही है जिसमें से कुछ क्वेश्चन अलग शीट पे दिए थे दूसरे टाइप के, तो आज इन वाले क्वेश्चनों को करेंगे कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। तो देखो इसको मैं पहले बेसिक पर बता देता हूँ, फिर इसके बाद फिर जिस तरह से आपको करना है उस तरह से आप हल करिएगा। कह रहा है किसी वस्तु को 4,500 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है। यदि 20% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमको एक बात पता है कि वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, मतलब एसपी पता है 4,500। अब ये 4,500 हमें एसपी पता है और इसके बाद इसने बता दिया है कि इस पर इसको क्या होता है भाई, हानि होती है कितने परसेंट की, 20% की। और ये व्यक्ति चाहता है कि इसको प्रॉफिट हो, वो भी कितने परसेंट का, तो 20% का ये लाभ चाह रहा है। तो बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। आप ये भी कह सकते हो कि वो दोबारा या दूसरा विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करके बताना है। तो अब देखा जाए इस बात को, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हमको विक्रय मूल्य पता है और हमें हानि का परसेंट भी पता है, तो क्या हम सीपी फाइंड कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो सीपी। अगर आपको सीपी पता चल गई और आपको दोबारा प्रॉफिट का परसेंट पता है, तो क्या विक्रय मूल्य नहीं ज्ञात कर लोगे? यही तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। तो अब देखा जाए, अब इतना दो बार प्रोसेस ना करके हम एक फार्मूला इसका देखते हैं कि दूसरा विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सेकंड एसपी बराबर फर्स्ट एसपी इंटू फर्स्ट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस सेकंड 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब डायरेक्ट इस फार्मूले पे रख सकते हो। तो देखा जाए कि पहला विक्रय मूल्य हमें दिया है 4,500 गुणा, पहले ये कह रहा है इसे 20% की हानि होती, तो पहले वाली जो अमाउंट है उसको नीचे रखना है। तो हानि है तो 100 से घटा के रख दो भाई, कितना हो जाएगा 80। भाई 20% का लाभ है, मतलब 100 प्लस 20 120। 40 से काट दो, 40 तीन बार में, 40 दो बार में, 2 से काटोगे, दो दूना चार, दो दूना चार, दो पंचे 10। पूरा कर दो भाई, तीन पच्चे 15, तीन दूना 6 और एक साथ, तीन दूना 6, तो आ जाएगा 6,750। या तो आप इस तरह से करो या फिर इसी बात को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो अगर आपका दिल करता है तो। अब ये मैं बता दे रहा हूं, ये मर्जी आपकी, आप इसको हल कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो देखा जाए इसको एक बार फ्रैक्शन से। इसने बताया 20% की हानि, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हानि मतलब माइनस, 20% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा प्लस। अब देखा जाए मैंने लिख दिया सीपी और एक तरफ लिख दिया एसपी। अब देखा जाए 5 रुपए की वस्तु इसने कितने में बेची है, एक कम पर बेची मतलब 4 की। ये 5 की वस्तु एक प्लस पर बेचे तो कितना हो गया 6 रुपए। अब इसने कहा कि यदि वस्तु को बेचने से 4,500 रुपए में बेच रहा है, तो पहला विक्रय मूल्य हमको पता है कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, 4,500। आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, दो से काटो, दो दूना चार, दो दूना चार, दो दूना चार, दो पंचे 10, फिर दो से काटो इसको, दो एकन्नम दो, दो एकन्नम दो, दो दूना चार, दो पंचे 10। तो हमको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई 1,125 रुपये। हमको जरूरत कितना है, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो गुणा कर दो भाई, 6 गुणा 1,125, 5 6 30, 6 दूना 12, 12 3 15, 6 एकन्नम 6 और एक साथ 6 एकन्नम 6, आ जाएगा 6,750। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है।
सिर्फ आपको ये देखना है कि मैं प्रैक्टिस के लिए ज्यादा क्वेश्चन रख देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो अगला है, किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सेकंड एसपी बराबर, पहला एसपी है 990, पहले इसको क्या होता है 10% की हानि हो रही मतलब 90, फिर 5 का प्रॉफिट जा रहा है मतलब 105, जीरो से जीरो काटो, 9 से काटोगे आएगा 11, गुणा कर दो भाई, 11 पच्चे 55, जीरो, 11 इक्यानम 11, तो ज्यादा हो गया, गड़बड़ हो गया भाई। देखते हैं भाई, 11 पच्चे 55 और 11 इक्यानम 11, तो आ जाएगा 1155, ऑप्शन नंबर 6। अगला देखते हैं, कह रहा है किसी वस्तु को 7,500 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, यदि 40% का लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखा जब, अब यहाँ भी लिखते हैं, सेकंड एसपी बराबर 7,500 गुणा, पहले इसको 25 का प्रॉफिट होता है तो 125, चाहे कितना रहा ये 140 का, तो 40% लाभ मतलब 140, तो 25 से काटते हैं इसको, 25 पंचे 125, 25 से 75, फिर 5 से काटते हैं इसको, 5 छके 30, गुणा कर दो भाई, जीरो जीरो, 14 छंग 84, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह अगला है, अगला है किसी वस्तु को 5,000 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, यदि 25% का लाभ कमाना हो तो देखो भाई, तब सेकंड एसपी बराबर 5,000 गुणा 120 गुणा 125, चलो भाई, जीरो से जीरो कैंसिल करो, दो से काटो 6, दो से काटते हैं इसको 250, फिर दो से 3, फिर दो से काटेंगे 125, तब हो गया 125 गुणा 125 बटा 3, गुणा करेंगे 125 गुणा 125 तो 15,625 बटा 3, 3 से काटोगे 3 बचे 15, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। पूरा काटने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं काट देता हूँ, 5 3 15, सॉरी 3 बचे 15, 3 दूना 6, जीरो, 3 8 24, 3 इक्यानम 3, 3 इक्यानम 3। तो जब आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 5 में तो 5 बार में मिल गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7,000 रुपए में बेचने से 16.66% का लाभ होता है, यदि उसे 33.33% का लाभ प्रतिशत हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखा जाए, अब देखो यहाँ पर ये जो दिया है प्रॉफिट का परसेंट, ये थोड़ा से ये गड़बड़ दिया है, 16.66% है। अगर हम इसको 100 प्लस करेंगे तो फिर काटने में हमको बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत का मतलब थोड़ा सा समय लग जाएगा, बाकी आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। तो हम इसको फ्रैक्शन से करते हैं, फ्रैक्शन से आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, और ये 33.33% का मतलब हो गया 1/3, लाभ है तो प्लस। अब देखा जाए भाई, ध्यान दीजिएगा, मैंने इधर लिख दिया सीपी और इधर लिख दिया एसपी। ये 6 की वस्तु कितने में 7 में, और ये 3 की वस्तु कितने में 4। अब देखा जाए, जरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, वस्तु को 7,000 रुपए में बेच रहा है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बदल रहा है, ना कि क्रय मूल्य बदल रहा है। क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम होगा। दोनों का क्रय मूल्य अगर सेम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सेम नहीं है, तो सेम हमको बनाना पड़ेगा। तो चलो इसको बना देते हैं। बताओ भाई, इस पूरे को अगर मैं 6 बनाना चाहूं तो क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दुना 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 दुना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब पहला विक्रय मूल्य क्या है, 7 यूनिट, 7 यूनिट की कीमत दिया है कितना है 7,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 1,000 हो जाएगी। और हमको जरूरत क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 8 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी सही।
बढ़ते हैं आगे। अगला दिया है, अब देखो यहां से थोड़ा से चेंज हो गए हैं क्वेश्चन, कि अभी तक दो व्यक्तियों को बेचा जा रहा था, मतलब कि दो विक्रय मूल्य दूसरा वाला ज्ञात कर रहे थे, वस्तु एक थी उसको दो बार बेचा जा रहा है, लेकिन इस वाले को किसी दूसरे पर्सन को बेचा जा रहा है। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फार्मूला बता दे रहा हूँ। कह रहा है ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। सी ने उसके लिए 1500 रुपए दिए हों तो ए ने यह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो अब देखा जाए भाई, ए ने कितने रुपए में खरीदी, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, पहले क्या सीपी ज्ञात करना है। और ये हमें पहले क्लास में मैंने बताया था कि जब सीपी ज्ञात करनी होती है तो सीपी बराबर फार्मूला बताया था आपको, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो अब देखा जाए भाई, पहले इसने बताया है कि ए ने साइकिल को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया भाई, 120 गुणा, तो फर्स्ट यहाँ लिख दो, फर्स्ट सीपी बराबर 100 बटा दूसरा, देखो फिर बी ने सी को 25 के प्रॉफिट पर बेचा तो 125, और इसने कितने रुपए दिए हैं, 1500 दिए हैं। तो अब काट दो भाई, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटोगे 4 3 12, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 गुणा 5 15, 15 से काटोगे कितना, 100 बार में गुणा कर दो भाई, दो और एक 3 जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा, 1000। ऑप्शन नंबर बी। अब देखा जाए भाई अगला, कह रहा है ए ने एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचा, किसको, किसी बी को बेचा, बी ने उसे 30% के लाभ पर, और सी उसको 2860 रुपए में खरीदा, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। देखा जाए भाई, तो सीपी बराबर हो जाएगी 10% का लाभ हो रहा है तो 110, इसको 30 के प्रॉफिट पर बेचा और रुपया कितना, 2860, काट दो भाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 13 से काटो, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 11 से काटो, 11 दूना 5, पूरा कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 2000। ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला क्वेश्चन, राम एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, श्याम उसे सोहन को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सोहन उसके लिए 462 रुपए भुगतान किया हो तो राम ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखा जाए भाई, सीपी बराबर 100 बटा 110, 100 बटा 105 गुणा 462, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 इक्यावन 5, 5 दूना 10। अब देखो भाई, जीरो से जीरो काट दो इसको, अब 7 से काटो, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 3 से काटो, 2 2, 11 से काट दो, 2 बार में पूरा करो, 2 दूना 4, 1 जीरो 2 जीरो, 400। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो भाई, इसी का सेम टाइप पर है। योगिता ने श्यामला को 20% अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा और उसने 10% लाभ पर फिर दीपा को बेच दिया, तो टीवी 33। अब देखा जाए भाई, तो सीपी बराबर 100 बटा 120 गुणा 100 बटा 110 गुणा 33,000। सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है भाई। 11 से काटो, 11 3 33, 3000, फिर 4 से काटो इसको, 4 3 12, 4 से काटेंगे 25, 3 से इसको काट दो, 1000, पूरा करोगे आ जाएगा 25,000। ऑप्शन नहीं दिया है भाई, तो डी वाला ऑप्शन है 25,000। अगला देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसने बताया कि एक खिलौने को 16% के लाभ पर बेच दिया गया है, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो अब देखा जाए भाई, अब इसको चाहे तो आप परसेंट से कर लो या फार्मूले से कर लो, जिस तरह से आपका दिल करता है उस तरह से आप बना सकते हो। तो फार्मूला देखा जाए भाई, तो क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा
दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर गुणा 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जा रहा है, तो कम या सॉरी कम या अधिक जो भी बेच रहा है। तो देखा जाए भाई 100 बटा दोनों प्रतिशत का अंतर 16% अंतर 20% गुणा कितना रुपया 10 ज्यादा पर बेच रहा है, तो 100 बटा 4 गुणा 10, 4 से काटो 25 गुणा करोगे क्या आ जाएगा 250। चाहे तो इस तरह से करो या फिर इसी बात को आप ये भी कर सकते हो, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप देखो कि 16% का लाभ हो रहा है उसको पहले, और वो कुछ ज्यादा रुपए पर बेच रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है 10 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो प्रॉफिट उसको कितना होने लग गया 20 होने लग गया। तो बताओ भाई कितना ज्यादा है 4% ज्यादा है, तो 4% की वैल्यू कितना है 10, तो 1 पर, तो हमको सीपी मतलब 100%, तब हो जाएगा 10 बटा 4 गुणा 100, काट दो भाई ये 25, कितना आ जाएगा 250। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला देखते हैं। कह रहा है एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेच दी गई, यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपया अधिक मिले, तो सीडी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब बताओ भाई 12.5 और 15 कितने का अंतर 2.5% बराबर कितना रुपया दिया है 10 दिया है। 1% पर क्या लिखोगे 10 बटा 2.5 सीपी मतलब 100%, 2.5 गुणा 100, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ गया 25 चौको 100 मतलब क्या आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला देखते हैं भाई। अगला है 20% लाभ पर बेचता है 60। अब देखो ये थोड़ा से वहां पर तो एक बात थी कि कम या ज्यादा पर, अब यहाँ पर थोड़ा से टाइप बदल दी गई है। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वो इसे 60 रुपए कम मूल्य पर खरीदा और 60 रुपए कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखा जाए भाई बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सब लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। थोड़ा से इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँ। कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट करिए। मैं आपको चाहे मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़े या फिर चाहे जिस तरह से होगा मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूँ। तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, अब इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हो और इसको आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। मैं देखो पहले बेसिक पर बताता हूँ एक बार, अब फिर इसके बाद से हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। तो देखो इसको बेसिक पे क्या लिखेंगे, पहले कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो बता रहा है 20% का लाभ हो रहा है। बताओ भाई 20% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, मतलब 1/5। बात समझ आ रही सबको। मतलब कि ये मेरी क्या है सीपी है। अगर मैं एसपी की बात करूं, एसपी क्या होगी भाई, एसपी हो जाएगी मेरी 6। 5 की वस्तु कितने ज्यादा पर बेच रहा है, एक ज्यादा पर बेच रहा, मतलब कितनी हो जाएगी। तो अब मैं इसको देखो यहाँ पर लिख दिया। अभी थोड़ा सा हटाता हूँ इसको ताकि क्लियर आपको दिखे। अब मैं सीपी की बात करूं तो ये हो गया 5x, ये मैंने सीपी लिख दी और इधर लिख दिया एसपी मतलब कितनी हो गई 6। ये बात अब समझ में आ रही। 5 ये क्या है सीपी है, एक जोड़ दिया, मतलब जोड़ क्यों दिया क्योंकि लाभ पर बेच रहा है कितने की 6, तो ये 6 हमारा क्या हो गया एसपी। मैंने लिख दिया सीपी बटा एसपी मतलब 5x बटा। अब आते हैं, कह रहे अगर वह इसे 60 रुपए कम पर खरीदता, कितना कम पर खरीद रहा है भाई 60 कम पर खरीद रहा हूँ, तो ये सीपी है मेरी 5x, इससे मैंने 60 कम कर दिया। कह रहा है 60 रुपए कम पर अगर ये बेचता तो उसको कितने का लाभ होता, 25% का लाभ होता। तो बताओ भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/4, मतलब 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है 5। अब देखो भाई सीपी कितना है 4 है, तो आप भी लिख दो 4।
एसपी कितना है 5, तो यहाँ लिखोगे 5। ये गलती मत करिएगा, सीपी के आगे सीपी, एसपी के आगे एसपी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 से गुणा करोगे, 5 गुणा 5 25 एक्स माइनस 5 छके 30 मतलब 300, 6 चौको 24 एक्स माइनस 6 चौको 24 मतलब 200। इसको इधर बुला लो एक्स को, तो ये 25 प्लस का इधर भी प्लस का इधर आएगा, माइनस का होगा तो बचेगा एक्स। ये इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस की वैल्यू ज्यादा तो घटकर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब देखा जाए तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना है 5x, तो सीपी बराबर हो जाएगा 5 गुणा 60 बराबर 300 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात समझ आई सबको? तो आप इस तरह भी कर सकते हो। इसी को देखो मैं दूसरी तरह से बता रहा हूँ। अब इसने बताया कि 20% का लाभ होता है, तो मैंने लिखा एक तरफ सीपी और एक तरफ 20% लाभ का मतलब 5 की वस्तु कितने में, 10। और इसके बाद दोबारा फिर कह रहा है कि 25% का लाभ मतलब 4 की वस्तु कितने में, 5। अब देखा जाए भाई, तो अब यहाँ पर एक बात इसने बता दी है कि अगर सीपी को कितना कम कर दिया जाए, 60 कम कर दिया जाए, और एसपी को भी कितना कम कर दिया जाए, 60 कम कर दिया जाए। अगर देखें हम यहाँ पर क्वेश्चन में कि मेरा सीपी कितना कम है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट कम है। ध्यान से देखो, ये 5 है, ये कितना है 4, कितना कम है 1 यूनिट। इधर आ जाओ, ये 6 है, ये कितना है 5 है, कितना यूनिट कम है 1 यूनिट। और रुपया ये कितना कम कर रहा है, 60 रुपया। देखो सीपी से भी कम हो रहा है, 60 रुपया एसपी से भी कम, मतलब कि सेम धनराशि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से कम की जा रही है। और देखो सेम फ्रैक्शन वैल्यू भी मेरी कम हो रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 60 रुपया, मुझे चाहिए सीपी, तो सीपी में गुणा कर दो, 5 छके 30 मतलब कितना हो जाएगी 300। यही हमारा आंसर। बात सबको समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अगर वो उसे 120 रुपए अधिक पर खरीदा होता और 120 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो। तो देखो भाई, अब यहाँ पर 20% का लाभ है, मतलब मैंने लिखा सीपी और इधर लिख दिया एसपी। ये 5 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 6 में। 12.5% का लाभ होता है। अब देखो 12.5% की वैल्यू देख लो, 12.5 बटा क्या 100 परसेंट है, ये सॉरी दशमलव हटाओ, जीरो लग गया, 25 पंचे 25 चौको 5 48 मतलब 1/8। अब देखो ये 8 से कितना हो जाएगा 9, ये क्या है लाभ है भाई, इसीलिए जोड़ दिया 8 से 9। अब देखो जरा कितना यूनिट बढ़ रहा है, तो आप बताओगे 3 यूनिट। यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 120, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 40। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो हमको सीपी चाहिए, तो गुणा कर दो भाई, 5 गुणा 40 बराबर 200 रुपया। अब इसने बताया कितने का प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25% की प्रॉफिट का मतलब हमको 200 गुणा 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 की वस्तु कितने में 5 की, तो 4/5 सॉरी 5/4, 4 से काटो 4 पंचे 20, गुणा कर दो क्या आ जाएगा 200। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। सबको चीजें क्लियर हो रही भाई? चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को 50 रुपया कम कर दिया जाए तो उसका लाभ 4% बढ़ जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, एक बात इसने जोड़ दी है कि उसका लाभ क्या हो जाता है भाई, 4% बढ़ जाता है। पहले कितना हो रहा था, पहले हो रहा था 20%, अब कितना हो जाएगा 4 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 24%। यही गलती होगी, बस काम खत्म। इसको जान गए तो बस अब हल कर लो आगे। अब बेसिक वाले में आपको बता दूं, वहां पर भी यही चीज आपकी आएगी 24%। ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो सीपी और एसपी 20% लाभ मतलब 5 की वस्तु कितने में 6 में। खैर अब फिर इसको कितना 4% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 24। 24 की फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 4 से काटोगे 6, 4 से काटो इसको 25, अब नहीं कटेगा तो 6 बटा कितना हो गया 25। आ जाओ भाई, तो 25 का समान है ज्यादा पर मतलब कितने पर 31 पर बेच रहा है। ध्यान से देखना जरा, अब यहां पर देखो कितने यूनिट का अंतर है, यहां पर हम देख रहे हैं तो 20 यूनिट का अंतर है। यहां पर आ जाओ भाई, कितने का है 25 यूनिट का अंतर है। जरा बात समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है सामने, जरा इसको देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर हर बार बराबर होता था हमारा। बात समझ आ रही काफी लोगों या कुछ बच्चे इसमें सोच भी रहे होंगे पहले पढ़ाने के पहले कि अगर अंतर बराबर ना होगा तो क्या करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन रखा गया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर अंतर बराबर भी नहीं है तो भी क्वेश्चन उसी सेम कॉन्सेप्ट पर बनेगा, बस थोड़ा से आपको ध्यान देने की जरूरत। अब देखो यहाँ पर ये 25 है और ये 20 है, अब ये बराबर नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए ताकि आपको क्लियर दिखे, इसलिए हटा रहा हूँ। अब देखो जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ देखो जरा कितने का अंतर है दोनों में, तो आप बोलोगे 6 यूनिट का अंतर। यहाँ पर देखो कितने का अंतर है तो 1 का अंतर। जरा बात समझिएगा मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, जब डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो आपको डिफरेंस बराबर करना हो तो ये मेथड आप अपनाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, ये डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में, ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाले। तो अब बताओ, अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो गया 30। अब इसमें गुणा करोगे 6 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा 36। अब देखो भाई, अब ये मैं सब हटा दे रहा हूँ, आप उसको वीडियो में देख लीजिएगा और उसको फिर अपने से क्लियर करके नोट्स पे आप लिख सकते। अब देखा जाए, अब इनका अंतर करो कितना आ रहा है 5 यूनिट आ रहा है, इधर देखो कितने का आ रहा है, यहाँ भी 5 यूनिट का अंतर है। तो अब देखा जाए 5 यूनिट बराबर कितना रुपया दिया है 50 दिया है, तो 50 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 10, हमको सीपी चाहिए तो गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगी 300। ऑप्शन नंबर ए से। बात समझ आई सबको, ज्यादा समझाने में हौच पौच तो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा वीडियो रोकेंगे पॉज करके देखेंगे तो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं तक क्वेश्चन दिया है, तो यहीं तक आज बात रखते हैं, बाकी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू, जय हिंद। और सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।